नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरबी एक्सप्रेस 24 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीवा जिले की हुजूर तहसील के अंतर्गत व्रत गोविंदगढ़ में पदस्थ नायब तहसीलदार दिलीप श्रीवास्तव पर ग्राम पतेरी निवासी नटवर प्रसाद मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर रीवा से शिकायत की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नायब तहसीलदार ने विरोधियों से मिलकर शासकीय तालाब की मिट्टी उत्खनन संबंधी फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार कर उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाने की साजिश की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ग्राम सहीजना और पतेरी के ग्रामीणों ने घरेलू उपयोग के लिए तालाब से सीमित मात्रा में मिट्टी निकाल ली थी, लेकिन उसे व्यावसायिक उत्खनन और बिक्री बताकर झूठा मामला तैयार किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर फर्जी पंचनामा बनाया गया और वास्तविक स्थिति को छुपाया गया। नटवर प्रसाद मिश्रा ने आरोप लगाया कि ग्राम पतेरी की आदिवासी बस्ती तक सड़क निर्माण कार्य में सहयोग के नाम पर नायब तहसीलदार ने उनसे 10,000 की मांग की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार की राशि तहसील कार्यालय के बाहर कार में ली गई थी। बाद में सड़क निर्माण विवाद बढ़ने और ग्रामीणों के अनशन पर बैठने के बाद कथित तौर पर उक्त राशि वापस कर दी गई तथा बर्बाद कर देने की धमकी भी दी गई। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में उच्च न्यायालय के आदेश के पालन संबंधी प्रकरण में भी 5,000 रुपए लिए जाने का आरोप है, जिसकी जांच सीसीटीवी फुटेज से कराने की मांग की गई। दरअसल शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि शासकीय भूमि, तालाब, खेल मैदान, स्कूल भूमि और रास्तों के सीमांकन संबंधी कई आवेदन और जनप्रतिनिधियों के पत्र लंबित पड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ अतिक्रमण और मिट्टी उत्खनन का मामला दर्ज कर दिया गया। पूरे मामले में कलेक्टर रीवा से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तथा फर्जी प्रकरण समाप्त करने की मांग की गई है। मतलब ये क्या नाम है और क्या समस्या लेके आज सामने आई? मेरा नाम नटवर मिश्रा है और मैं ग्राम पतेरी तहसील योर थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत मूल रूप से निवासी हूँ। मैं वर्तमान समय में सिंगरौली जिले में काम करता हूँ और समस्या मेरी ये है कि नायब तहसीलदार दिलीप श्रीवास्तव तहसील योर वृत्त गोविंदगढ़ में पदस्थ हैं। उनके द्वारा मुझे झूठा और मनगढ़ंत कहानी और बनाकर मुझसे विद्वेष रखते हैं। पैसे के लेन देन के मामले को लेकर विवाद उठा था और उसी के कारण वो उनसे पैसे लिए थे मुझसे 2 बार, एक बार 10,000, एक बार 5,000, जिसके हमारे पास एविडेंस हैं। और फिर मैं उनसे पैसे, एक का तो 5,000 खा गए और एक 10,000 रुपये जो लिए उसका काम नहीं किया। सरकारी रास्ता पीसीसी सड़क निर्माण कार्य के संबंध में उन्हें जाना था, वो गए और फिर विरोधी गण से जो अतिक्रामक थे उनसे पैसा लेकर मिल गए और फिर रास्ता नहीं खुलवाए। तब आदिवासी और हम सब लोग आए तहसील कार्यालय में 29/4/26 को धरना प्रदर्शन किए। तब उनके द्वारा धमकाया गया, हम कैसा हमारा पैसा दे दीजिए, हम लोगों का रास्ता वास्ता नहीं खोले हैं। पहले बोले ठीक है हम देखते हैं। फिर हम लोग कलेक्टर साहब को सारी बात बताए। रात को 9 बजे दिन भर धरना प्रदर्शन में बैठे। कलेक्टर साहब ने इनसे बात किया, इनको धमकाया और सही बात पूछा तब ये झूठ बता रहे थे। हाई कोर्ट का स्टे का बहाना लिए, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं था। फिर ये दूसरे दिन हमारा पैसा रात को दूसरे दिन सवेरे करीब 11-12 के बीच में तहसील के बगल में जो कैंटीन है वहाँ अपने बुलेरो में मुझे बैठा के अपने ड्राइवर के सामने कैंटीन के बगल में 10,000 रुपये मेरे पन्नी में पैक करके वापस किया था। और इसके बाद मुझे धमकी दिया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम अधिकारी से पैसे वापस ले लिए, काम हुआ या नहीं हुआ तुमसे क्या लेना देना। और वर्तमान जो करंट मामला है इसमें हमारी भाभी वहाँ सरपंच है और गांव के लोगों ने, एक तालाब है मसमासी तालाब, सरकारी है। गांव के लोग ज़रूरत के अनुसार वहाँ से मिट्टी उट्टी निकाल लिया करते हैं। तो अभी गांव के लोगों को कुछ मिट्टी की ज़रूरत है, उसमें पानी वानी नहीं रहता, काफ़ी उथला है, मिट्टी भरी हुई है, पानी वानी एक भी नहीं है। तो उससे गांव के लोग करीब 10 लोगों ने, कोई थोड़ा कोई कुछ मिट्टी निकाले हैं। करीब 40-45 डंपर मिट्टी निकली हुई है। तब ये क्या किया कि मेरे विरोधी कुछ षड्यंत्रकारी हैं, सरपंच के कुछ विरोधी हैं, तो उनसे मिलके एक झूठा वो पंचनामा तैयार करके एक फर्जी रिपोर्ट तैयार किया कि नटवर मिश्रा ने गांव के 7-8 लोगों को मिट्टी 300 रुपये प्रति गाड़ी बेची है। जबकि नटवर मिश्रा का उस तालाब से कोई संबंध नहीं है। जैसे हमारा तालाब है वैसे आम जनता का तालाब है, क्योंकि सरकारी तालाब है, कोई निजी पट्टे का है नहीं। तो मुझे बेचने का कोई औचित्य ही नहीं, ना मुझसे कोई लेगा, मिट्टी में क्यों बेचूंगा, क्योंकि सरकारी तालाब है तो सबका है, जो गाँव के लोगों की ज़रूरत होगी ले लेते हैं, और कोई बाहर का मिट्टी तो लिया नहीं। इस बात के लिए हम विधायक जी से बताए थे, तो माननीय विधायक जी ने कमिश्नर साहब को उच्च स्तरीय जाँच के लिए एक पत्र लिखा और सीओ जिला पंचायत को लिखा और सीओ जनपद को लिखा। सीओ जनपद ने एसडीओ
जनपद को भेजकर उनने जांच भी कराया। उनने जांच में पाया कि गांव के ग्रामीणों ने मिट्टी अपने उपयोग के लिए निकाली है और मेरे द्वारा किसी भी तरह की मिट्टी न बेची गई है न निकाली गई है। इस बात के लिए जिन लोगों ने मिट्टी लिया है 10 लोग और 10 लोगों ने एफिडेविट दिया है, रजिस्टर्ड एफिडेविट दिया है कि हमें न मिट्टी लिया है, हमने मिट्टी लिया है, न मुझे नटवर मिश्रा ने बेचा, न सरपंच ने बेचा, न सचिव ने बेचा, न किसी अन्य ने बेचा। हम जो घरेलू जरूरत के लिए कितना सर रुपये